नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं त्रिमूर्ति योग के बारे में। त्रिमूर्ति योग क्या होता है, कुंडली में किस प्रकार बनता है और जातक पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। त्रिमूर्ति जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि तीन प्रकार के योग का निर्माण या तीन प्रकार के ग्रहों की स्थिति से यह योग का निर्माण होता है। पहला है त्रिमूर्ति हरि योग। हरि भगवान विष्णु को बोलते हैं, तो त्रिमूर्ति हरि योग के नाम से यह पहला योग है। इसमें कहा जाता है कि यदि द्वितीय से दूसरे 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो हरि योग बनता है। द्वितीय से दूसरे 8वें और 12वें भाव में, मान लीजिए उदाहरण कुंडली में द्वितीय से जहां भी बैठा हो वहां से दूसरे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो। इसमें द्वितीय कौन सा ग्रह है? शुक्र है। शुक्र मान लेते हैं कि पंचम भाव में बैठा हुआ है सिंह राशि में, तो इससे दूसरे स्थान में यहां पे 8वें स्थान में यहां पे माने दूसरा स्थान 6ठा भाव, 8वां स्थान 12वां भाव कुंडली का और 12वां भाव अर्थात ये चतुर्थ में शुभ ग्रह बैठे हों तो इस स्थिति में त्रिमूर्ति हरि योग का निर्माण होता है। फिर से हम लोग जान ले, द्वितीय से जहां भी बैठा हो वहां से दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो हरि योग का निर्माण, त्रिमूर्ति हरि योग का निर्माण होता है। यह योग शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सम्मान की प्राप्ति होती है। इस योग की शुभता संपत्ति और धन प्रदान करने वाली होती है। अब अगली स्थिति हम जानते हैं। अगला है त्रिमूर्ति हरि योग। हर बोलते हैं भगवान शिव को। तो किस प्रकार से कुंडली में त्रिमूर्ति हर योग का निर्माण होता है? इसमें कहा गया है कि यदि सप्तमेश से चतुर्थ, अष्टम और नवम भाव में शुभ ग्रह हो तो हर योग का निर्माण होता है। सप्तमेश जहां भी बैठा हो, इस उदाहरण कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? शुक्र होगा। शुक्र मान लेते हैं यहां पे बैठा है एकादश भाव में, शुक्र कुंभ राशि में बैठा है, तो उससे चतुर्थ, अष्टम और नवम स्थान है। यहां एकादश भाव से चतुर्थ कौन सा होगा? ये धन भाव, ये चतुर्थ हो गया। अष्टम भाव कौन सा हो गया? ये षष्ठ स्थान, रिपु भाव अष्टम हो गया। और नवम भाव, नवम है ये सप्तम स्थान। इसमें शुभ ग्रह बैठे हों। सप्तमेश जहां भी बैठा हो उससे चतुर्थ में, अष्टम में और नवम भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो तो इस स्थिति में त्रिमूर्ति हर योग का निर्माण होता है। यह योग शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। ऐसे जातक के भीतर साहस एवं शौर्य की भावना समाहित रहती है और इसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति विजय एवं सफलता प्राप्त करता है। तीसरा योग है त्रिमूर्ति विधि योग। विधि बोलते हैं ब्रह्मा को। तो त्रिमूर्ति विधि योग का निर्माण किस प्रकार होता है? यदि लग्नेश से चतुर्थ, दशम और एकादश भाव में शुभ ग्रह हो तो विधि योग का निर्माण होता है। कुंडली में लग्नेश जहां भी बैठा हो उससे चतुर्थ में, दशम में और एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो विधि योग का निर्माण होता है। उदाहरण कुंडली में लग्नेश कौन सा है? मंगल है। मंगल हम मान लेते हैं कि बैठा हुआ है तीसरे भाव में, मिथुन राशि में मंगल स्थित है। तो मंगल जहां पे स्थित है उस स्थान से चतुर्थ स्थान, इससे चतुर्थ स्थान कौन सा होगा? षष्ठ भाव ये, और दशम स्थान और एकादश स्थान, इससे दशम कौन सा होगा? ये स्थान द्वादश भाव, यहाँ पे
और एकादश स्थान कौन सा होगा? लग्न। लग्नेश जहां भी बैठा हो वहां से चतुर्थ स्थान में, दसम स्थान में और एकादश स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों तो इस स्थिति में त्रिमूर्ति विधि योग का निर्माण होता है। इस योग के बनने से जातक के कर्मों में शुभता आती है तथा उसे विद्वता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को लाभ एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुंडली में यदि त्रिमूर्ति योग बन रहा हो लेकिन अशुभ ग्रह भी साथ में हो तो यह योग भंग हो जाता है। यदि कुंडली में त्रिमूर्ति योग के 3 योगों में से कोई भी एक योग बन रहा हो तो ऐसा जातक धनी, सुखी और विद्वान वो स्वतः ही हो जाता है। अनायास बिना प्रयास के इस तरह की चीजें उसको प्राप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।